करें। मंत्र 6। यदा सुते क्रियमाणाय क्षेत्रियं त्वाज्ञानसे वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वात्। भाषार्थ। जो शरीर व वंश का रोग बिगड़ते हुए काढ़े से तुझ में व्याप गया है, मैं उसका औषध जानता हूँ। शरीर व वंश के रोग को तुझसे नाश करता हूँ। भावार्थ। विकृत औषध और विकृत अन्न के काढ़े व पाक रस आदि से शरीर में भारी रोग व्याप जाते हैं। मनुष्य हितकारक पदार्थों का सेवन प्रयत्न करके किया करें। मंत्र 7। अपवासे नक्षत्राणाम् अपवास उषसामुता अपस्मत् सर्वं दुर्भूतमपक्षेत्रियमुच्यतु। भाषार्थ। नक्षत्रों के छिपने पर और प्रभात बेलाओं के चले जाने पर हम सब अनिष्ट चला जावे और शरीर व वंश का रोग हट जावे। भावार्थ। यह मंत्र उपसंहार है, अर्थात जैसे प्रतापी सूर्य के चमकने पर तारे छिप जाते और उषाओं का रंग फीका पड़ जाता है, वैसे ही उद्योगी पुरुष आलस्य आदि अनिष्टों और रोगों को दबाकर आनंद भोगता है। सूक्त 8। अष्टमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता मित्रादयो विश्वे देवाः मनः छन्दः त्रिष्टुप् जगति विराट बृहति गर्भा चतुष्पदान् त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। आयातु मित्र ऋतुविकल्पमानः संवेशयन् पृथिवीमुष्याभिः अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्ने बृहद्राष्ट्रं संवेश्यं ददातु। भाषार्थ। ऋतुओं से समर्थ होता हुआ और किरणों से पृथ्वी को सुखी करता हुआ, मरण से बचाने वाला व लोकों का चलाने वाला सूर्य आवे और वृष्टि आदि का जल, पवन और अग्नि हमारे लिए विशाल शांतिदायक राज्य को स्थिर करें। भावार्थ। राजा प्रयत्न करे कि उसके प्रजागण सब ऋतुओं से पृथ्वी पर भानुरूप सूर्य की किरणों को कांच के दर्पणों से खींचने का यंत्र आदि यंत्रों द्वारा सूर्य से, जल चक्र जल नाली आदि द्वारा जल से, पवन चक्र आदि द्वारा पवन से और आग्नि अस्त्र शस्त्र द्वारा अग्नि से, विमान अग्निरथ नौका आदि में अनेक विधि से उपकार लेकर राज्य की उन्नति करें। मंत्र 2। धातारादिस्सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रतिहर्यन्तु मे वचः हुवे देवी मदितिं शूरपुत्रं सजातानां मध्यमेष्ठा यथा साने। भाषार्थ। पोषण करता, दान करता, सर्व प्रेरक, बड़ा ऐश्वर्यवान और देवशिल्पी व विश्वकर्मा, यह सब पुरुष मेरे परम ऐश्वर्य के कारण वचन को विचारें और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करें। दिव्य गुण वाली, शूरपुत्रों वाली, अदान व अखंड व्रत वाली देव माता चतुर स्त्री व विद्या को मैं आवाहन करता हूँ, जिससे मैं अपने समान जन्म वाले भाई बंधुओं में प्रधान मध्यस्थ होकर रहूं। भावार्थ। राजा बड़े बड़े गुणवान पुरुषों, बड़ी बड़ी गुणवती स्त्रियों और विद्या की प्रतिष्ठा बढ़ावे, जिससे वह उनके सहाय से अपनी उन्नति करे। मंत्र 3। हुवे सोमं सवितारं नमो विश्वानादित्यामुत्तरत्वे अयमग्निर्दीर्घाय दीर्घमेव स जातैरिद्धो अप्रतिब्रुवद्भिः। भाषार्थ। मैं ऐश्वर्य वाले और सर्व प्रेरक पुरुष को और सब अधीन वेद माता के पुत्रों व तेजस्वी सूरजनों को श्रेष्ठता के निमित्त अनेक सत्कारों से आह्वान करता हूँ। प्रतिकूल न बोलने वाले, समान जन्म वाले भाई बंधुओं करके प्रकाशित किया हुआ यह अग्नि सदृश तेजस्वी पुरुष बहुत काल तक अवश्य ज्योति वाला रहे। भावार्थ। जो राजा शूरवीर सत्यवादी पुरुषों और भाई बंधुओं का सत्कार करता रहता है,
वह उनकी सहायता से चिरकाल तक तेजस्वी होकर संसार में कीर्ति पाता है। मंत्र 4। एक साधन परोगमातिर्योगोपापुष्टपतिर्वाजात् अस्मै कामायोपकामिनिर्विश्वे वो देवा उपसंयन्तु। भाषार्थ। हे प्रजाओं, स्त्री पुरुषों, यहाँ पर ही रहो, दूर मत जाओ। अन्नवान व विद्यावान, भूमि व विद्या व गो का रक्षक, पोषण का स्वामी पुरुष तुमको यहाँ लावे। इस पुरुष के अर्थ कामना की पूर्ति के लिए सब उत्तम उत्तम गुण, उत्तम कामना वाली तुम प्रजाओं को अच्छे प्रकार से आकर प्राप्त हो। भावार्थ। राजा राज्य की वृद्धि के लिए प्रजा अर्थात स्त्री पुरुषों को नगरों में बसावे और अन्न आदि से पोषण करके तुम शुभ गुणों के उपार्जन में सदा प्रवृत्त रखे। मंत्र 5। सम्वो मनांसि संव्रता समाकूतिर्नमामसि अमीये विव्रता स्तनतान्वासं नमयामसि। भाषार्थ। हे मनुष्यों, तुम्हारे मनों को ठीक रीति से, कर्मों को ठीक रीति से, संकल्पों को ठीक रीति से हम झुकते हैं। यह जो तुम विरुद्ध कर्मी हो, उन तुमको ठीक रीति से हम झुकाते हैं। भावार्थ। प्रधान पुरुष सबके उत्तम विचारों, उत्तम कर्मों और उत्तम मनोरथों को माने और धर्म पथ में विरुद्ध मत वालों को भी सहमत कर लेवे। मंत्र 6। अहं गृह्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुचित्ते विरेता मम वशेषु हृदयानि वक्रिणोमि मम यातमनुवर्त्मानयेता। भाषार्थ। मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को थामता हूँ। मेरे चित्त के पीछे पीछे अपने चित्तों से आओ। अपने वश में तुम्हारे हृदय को मैं करता हूँ। मेरी चाल पर मार्ग चलते हुए यहाँ आओ। भावार्थ। प्रधान पुरुष अपने शुभ विचार और साहस से सब सभासदों और प्रजागणों को धर्म पथ पर चलाकर परस्पर मेल के साथ साहसी और उत्साही बनावे। सूक्त 9। नवमं सूक्तम ऋषिः वामदेवः देवता द्यावा पृथिव्यौ विश्वे देवाः छन्दः अनुष्टुप् चतुष्पा नित्रित बृहति भूरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। कर्षभस्य विषभस्य द्यौ पिता पृथिवी माता यथा विचक्रदेवस्तथा पकृणुता पुनः। भाषार्थ। निर्बल का और प्रबल का प्रकाशमान परमेश्वर पिता और विस्तीर्ण परमेश्वर निर्मात्री माता है। हे विजयी पुरुषों, जैसे शत्रुओं को तुमने हराया था वैसे ही फिर उन्हें हटा दो। भावार्थ। जगत के माता पिता परमेश्वर ने वृष्टि द्वारा सूर्य और पृथ्वी के संयोग से सब निर्बल और प्रबल जीवों को उत्पन्न किया है। इसलिए सब सबल और निर्बल मिलकर अविद्या, निर्धनता आदि शत्रुओं को मिटाकर आनंद से रहें। मंत्र 2। अश्लेषमाणो अदारयन् तथा तन्मनुना कृतम् कृणोमि वज्रिविष्कन्दम् मुष्कापर्णो गवामिव। भाषार्थ। दहाने करने वाले पुरुषों ने जगत को धारण किया है, उसी प्रकार से ही वह जगत का धारण सर्वज्ञ परमेश्वर करके किया गया है। विघ्न को निर्बल मैं करता हूँ, जैसे बैलों के अन्न को तोड़ने वाला अर्थात बैलों को निर्बल कर देता है। भावार्थ। पक्षपात रहित परमेश्वर संसार का धारण पोषण करता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष किसी से बैर न करके उपकार करते आए हैं। वैसे प्रत्येक मनुष्य विघ्नों को हटाकर उन्नति करें। जैसे दुर्दमनीय बैल को असह बल से हीन करके कृषि आदि में चलाते हैं। मंत्र 3। त्रिशङ्गे सूत्रे कृगलं तदा बध्नन्ति वेदशः श्रवस्युं शुष्मं गावं वज्रिं कृण्वन्तु बन्धुरः। भाषार्थ।
बुद्धिमान पुरुष अवस्था व अवयवों से युक्त व दृढ़, सूत में विस्तीर्ण, खंडती व छिद्र में गलाने वाले विघ्न को सब ओर से बांधते हैं। बंधुजन प्रसिद्ध सुखाने वाले स्तुति नाशक शत्रु को निर्वीर्य कर देवें। भावार्थ: विद्वान लोग वेद द्वारा छोटे छोटों के मेल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को हटा देते हैं। इससे सब बांधव मिलकर बाहरी और भीतरी दोषों को मिटाकर सुख भोगें। मंत्र 4। येनाश्रवस्य वश्चरत देवाहि वासुरमायया सुनाम कपिरिव दूषणो बन्धुराका भवस्य च। भाषार्थ: जिस बल के साथ हे प्रसिद्ध महापुरुषों, विजयी लोगों के समान प्रकाशमान ईश्वर की बुद्धि से तुम आचरण करते हो, उसी बल के साथ कुत्तों के तुच्छ जानने वाले बंदर के समान बंधन शक्ति नीति विद्या निश्चय करके स्तुति नाशक शत्रु को तुच्छ करने वाली होती है। भावार्थ: शास्त्र बल से प्रसिद्ध पुरुष अन्य महात्माओं का अनुकरण करके तीव्र बुद्धि के साथ उदाहरण बनते हैं। इसी प्रकार सब पुरुष नीति बल से शत्रुओं पर प्रबल रहें, जैसे बंदर वृक्ष पर चढ़कर कुत्तों से निर्भय रहता है। मंत्र 5। दुश्चैहित्वा वंस्यामि दूषयिष्यामि काभवम् उदाशवो रथा इव सपथे विसरिष्यथा। भाषार्थ: दुष्टता हटाने के लिए ही स्तुति नाशक तुझकी मैं बांधूंगा और दोषी ठहराऊंगा। शीघ्रगामी रथों के समान हमारे शाप अर्थात दंड वचनों से तुम सब बंधन में चले जाओगे। भावार्थ: राजा नाम में धब्बा लगाने वाले दुष्ट को कारागार में रखकर उसके दोष प्रसिद्ध कर दे और उसके सहायकों को भी उचित दंड देवे। मंत्र 6। एकशतं विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवी मनु तेषां त्वामग्र उज्जहरुर्मणिं विष्कन्धदूषणम्। भाषार्थ: 101 विघ्न पृथ्वी पर फैले हुए हैं, उनके सम्मुख विघ्न नाशक प्रशंसनीय मणि रूप तुझको देवताओं ने ऊंचा उठाया है। भावार्थ: प्रतिष्ठित लोग राजा को एक शतम अनेक विघ्नों से रक्षा के लिए अग्रगामी बनाते हैं, इसलिए राजा अपने धर्म का यथार्थ पालन करे। सूक्त 10। दशमं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता अष्टका छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप् षट्पदा विराट गर्भाति जगति। मंत्र 1। प्रथमाहव्युवाच सा धेनुरभवद्यमे सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्। भाषार्थ: वह ईश्वरी व लक्ष्मी प्रसिद्ध व पहली शक्ति प्रकृति निश्चय करके प्रकाशित हुई। वह नियम में तृप्त करने वाली व गौ के समान हुई है। वह दुधैल प्रकृति हमको उत्तम उत्तम सम समान व निष्पक्ष शक्ति से भरती रहे। भावार्थ: इस सूक्त में रात्रि और एकाटका दोनों शब्द प्रकृति के वाचक हैं। प्रकृति ईश्वर शक्ति व जगत की सामग्री सृष्टि से पहले विद्यमान थी। उसने ईश्वर नियम से विविध पदार्थ सूर्य अन्नादि उत्पन्न किए हैं। विद्वान लोग प्रकृति के विज्ञान और प्रयोग से अधिक अधिक ऐश्वर्यवान होते हैं। मंत्र 2। यां देवा प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीं संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमंगली। भाषार्थ: महात्मा पुरुष व सूर्य वायु चंद्र आदि दिव्य पदार्थ पास आती हुई तृप्त करने वाली जिस दानशीला और ग्रहणशीला शक्ति व रात्रि रूप प्रकृति को अभिनंदन करते धन्य मानते हैं और जो यथावत निवास देने वाले परमेश्वर की पालन शक्ति है,
वह ईश्वरी हमारे लिए बड़े बड़े मंगल करने वाली होवे। भावार्थ। प्रकृति ईश्वर नियम से पदार्थों को उत्पन्न करके जीवों को सुख देकर उनका दुख हरती है और अनंत होने से वह रात्रि व अंधकार रूप है। विज्ञानी पुरुष खोज लगा लगा कर उससे उपकार लेकर विविध उन्नति करते हैं। मंत्र 3। संवत्सरस्य प्रतिमां यान्त्वा रात्र्युपास्महे सानायुष्मतिं प्रजां रायस्पोषेण संसृजा। भाषार्थ। हे सुखदात्री व दुखहर्त्री व रात्रि रूप यथावत निवास देने वाले परमेश्वर की प्रतिमा, प्रतिरूप व प्रतिनिधि, सर्वत्र व्यापनी तुझको हम भजते हैं। वह लक्ष्मी तू हमारे लिए चिरंजीविनी, प्रजा को धन की बढ़ती के साथ संयुक्त कर। भावार्थ। अनंत परमेश्वरी प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल रूप के ज्ञान से उपकार लेकर हम अपनी संतान के सहित धनी, स्वस्थ और चिरंजीवी बने रहें। मंत्र 4। इयमेव साया प्रथमाद्यौच्चदास्वितरासु चरति प्रविष्टा महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री। भाषार्थ। यही वह रात्रि प्रकृति है जो प्रथम प्रकाशमान हुई है और इन सब और दूसरी सृष्टियों में प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके भीतर बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। उस नवीन नवीन गति वाली प्राप्ति योग्य जननी के अनर्थों को जीत लिया है। भावार्थ। परमाणु रूपा प्रकृति जगत के सब पदार्थों में प्रविष्ट है। विद्वान लोग जैसे जैसे खोजते हैं उसकी नवीन नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव करके सुख पाते हैं। मंत्र 5। वानस्पत्याग्रावाणो घोषमत्क्रतहविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् एकाष्टके सुप्रजसस्सु वीरा भयं स्याम पतयूरयीणाम्। भाषार्थ। वनस्पति अर्थात सेवकों व सेवनीय गुणों के रक्षक परमेश्वर से संबंध वाले सूक्ष्मदर्शी स्तोता पुरुषों ने परिवत्सर सब प्रकार निवास देने वाले परमेश्वर से सिद्ध किए हुए ग्राह्य वस्तु को उत्पन्न करते हुए ध्वनि की है। हे अकेली व्याप्ति वाले व अकेली भोजन स्थान शक्ति प्रकृति, हम लोग उत्तम संतान वाले, उत्तम वीरों वाले और सब प्रकार के धनों के पति हों। भावार्थ। ऋषि मुनि प्रकृति द्वारा परमेश्वर रचित पदार्थों के गुणों के ज्ञान और प्रयोग से सब प्रकार का सुख भोगते हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य उद्योग करके आनंद भोगें। मंत्र 6। इडायास्पदं घृतवत्सरिश्रिपं जातवेदः प्रतिहव्याग्निभाय ये ग्राम्या पशवो विश्वरूपस्तेषां सप्तानां महिरन्तिरस्तु। भाषार्थ। हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञान वाले पुरुष, प्राप्ति योग्य प्रकृति के सारयुक्त और अत्यंत रेंगते हुए पद से देने लेने योग्य वस्तुओं को ग्रहण कर। जो ग्राम निवासी नाना रूप वाले व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीव हैं, उन सब आपस में मिले हुए प्राणियों की प्रीति व क्रीड़ा मुझ में हुए। भावार्थ। सृष्टि विद्या में निपुण पुरुष संसार के पदार्थों से विज्ञान द्वारा उपकार लेकर सब प्राणियों को सुखी रखकर आप सुखी रहते हैं। मंत्र 7। आमा पुष्टे च पोषे च रात्रिदेवानां सुमतौ श्यामा पूर्णा दर्वे परापतसु पूर्णा पुनरापता सर्वान् यज्ञान् सम्भुञ्जति शमूर्जं न आभरा। भाषार्थ। हे सुख देने वाले व दुख हरने वाले व रात्रि रूप प्रकृति, धन की समृद्धि और अन्न आदि की वृद्धि में निश्चय करके मुझको भर दे। देवताओं की सुमति में हम रहें। हे दुख दलने वाली व चमसा रूप भरी भराई
ऊपर आ और बार बार भले प्रकार भरी भराई पास आ। सब पूजनीय गुणों का ठीक ठीक पालन करती हुई तू अन्न और बल हमें लाकर भर दे। भावार्थ: मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के गुण साक्षात करके जितना जितना आगे बढ़ता है उतना उतना ही वह धनी और बली होकर देवताओं का प्रिय होता और आनंद भोगता है। मंत्र 8। आयमगं संवत्सरः पतिरेकाष्टके तव सान आयुष्मतिं प्रजां रायस्पोषेण संसृजा। भाषार्थ: अकेली व्यापक रहने वाली व अकेली भोजन स्थान शक्ति प्रकृति, यह यथावत निवास देने वाला तेरा पति व रक्षक परमेश्वर प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी, तू हमारे लिए बड़ी आयु वाली प्रजा को धन की बढ़ती के साथ संयुक्त कर। भावार्थ: विद्वान साक्षात कर लेते हैं कि परमेश्वरी प्रकृति जगत सामग्री का स्वामी अर्थात उसके अंशों का संयोजक और वियोजक है और प्रकृति के यथावत प्रयोग से मनुष्य अपनी संतान सहित चिरंजीवी और धनी होते हैं। मंत्र 9। ऋतुन्यज ऋतुपतेनार्थवानुतहायनान् समासंवत्सरान् मासान् भूतस्य पतये यजे। भाषार्थ: ऋतुओं के स्वामियों सूर्य, वायु आदि को ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पाने योग्य चावल आदि पदार्थों से यथाविधि निवास देने वाले, कर्मों के नापने वाले महीनों और सब अनुकूल क्रियाओं को सत्ता में आए हुए जगत के पति के मैं बार बार अर्पण करता हूँ। भावार्थ: तत्वज्ञानी पुरुष ग्रीष्म, वर्षा, शीत आदि ऋतुओं और उनके कारण सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी आदि एवं संसार के अन्य पदार्थों तथा क्रियाओं का आदि कारण जगत पिता परमेश्वर को मानते और उसका धन्यवाद करते हैं। मंत्र 10। ऋतुभ्यस्त्वार्तेभ्यो माभ्यः संवत्सरेभ्यः धात्रे विधात्रे समृद्धे भूतस्य पतये यजे। भाषार्थ: हे प्रकृति, तुझको ऋतुओं के लिए, ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों के लिए, महीनों के लिए और यथावत निवास देने वाले वर्षों के लिए, धारण करने वाले, रचने वाले, यथा नियम बढ़ाने वाले जगत के पति के लिए मैं समर्पण करता हूँ। भावार्थ: परमेश्वर नियम से जगत की उत्पन्न करने वाली प्रकृति की चेष्टाओं को सब ऋतुओं में देखते हुए विद्वान लोग अपने समय को उपकार में लाते हैं। मंत्र 11। इडया जुह्वतो वयं देवान् घृतवता यजे गृहान् लुभ्यतो वयं संविशेमोपगोमतः। भावार्थ: स्तुति योग्य प्रकृति की विद्या से सारयुक्त कर्म के द्वारा होम आत्मदान करने वाले देवताओं को हम पूजते हैं। तृष्णा रहित, सर्वथा भरे पूरे और बहुत सी उत्तम उत्तम गौं वाले घरों में आकर हम सुख से रहें। भावार्थ: संसार के ज्ञान से उत्तम कामों में आत्मदान करने वाले महात्माओं के हम आदरपूर्वक अनुगामी बने और सब कामनाओं तथा ग्रद दुग्ध आदि पोषक पदार्थों को प्राप्त करके आनंद भोगें। मंत्र 12। एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भं महिमानमिन्द्रं तेन देवाभ्यशहन्त शत्रुन् हन्ता दस्यु नाम भवच्छचीपतिः। भाषार्थ: अकेली व्यापक रहने वाली व अकेली भोजन स्थान शक्ति प्रकृति ने बड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म द्वारा ऐश्वर्य वाली होकर स्तुति योग्य पूजनीय परम ऐश्वर्य वाले जीव को प्रकट किया। उस इंद्र जीव के द्वारा प्रकाशमान इंद्रियों ने शत्रुओं को विविध प्रकार से हराया है और वाणियों व कर्मों व बुद्धियों का पति इंद्र अर्थात जीव दस्युओं को मारने वाला हुआ है। भावार्थ:
मनुष्य ईश्वर नियम से प्रकृति के संयोग वियोग से शरीर पाकर इंद्रियों द्वारा परीक्षा करके दोषों का त्याग और गुणों का ग्रहण करके आनंद भोगते और भोगाते हैं। मंत्र 13। इंद्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापते कामानस्माकं पूरय प्रतिगृह्णाहिनो हविः। भाषार्थ। हे सूर्य जैसे पुत्र वाली, हे चंद्रमा जैसे पुत्र वाली प्रकृति तू प्रजा रक्षक परमेश्वर के कार्यों की पूर्ण करने वाली है। हमारे मनोरथों को पूर्ण कर, हमारी भक्ति को स्वीकार कर। भावार्थ। परमेश्वर ने प्रकृति से सूर्य चंद्रमादि लोक और बड़े बड़े प्रतापी तथा उपकारी मनुष्य उत्पन्न किए हैं। उस प्रकृति की शक्तियों के ज्ञान और प्रयोग से संसार की भलाई चाहने वाले पुरुष अपनी कामनाएं पूरी करते हैं। इति द्वितीयो अनुवाकः अथ तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 11। एकादशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा भृग्वङ्गिराश्च देवता इन्द्राग्नि आयुः यक्ष्मनासनं छन्दः त्रिष्टुप् शक्वरी गर्भा जगति अनुष्टुप् उष्णिक बृहति गर्भा पथ्या पंक्तिः षट्पदा बृहति गर्भा जगति। मंत्र 1। मुञ्चामि त्वाह विशा जीवनाय कमज्जात यक्ष्मादुतराज यक्ष्मात् ग्राहिर्जग्राह यद्धेतदेनं तस्या इन्द्राग्नि प्रमुक्तमेनं। भाषार्थ। हे प्राणी, तुझको भक्ति के साथ सुख से जीवन के लिए अप्रकट रोग से और राज रोग से मैं छुड़ाता हूँ। जो जकड़ने वाली पीड़ा कठिया रोग ने इस समय में इस प्राणी को पकड़ लिया है, उस पीड़ा से हे सूर्य और अग्नि इस प्राणी को तुम छुड़ाओ। भावार्थ। सद वैद्य गुप्त और प्रकट रोगों से विचार पूर्वक रोगी को अच्छा करता है। ऐसे प्रत्येक मनुष्य सूर्य और अग्नि अर्थात सूर्य से लेकर अग्नि पर्यंत अर्थात दिव्य और पार्थिव सब पदार्थों से उपकार लेकर अथवा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विद्वानों से मिलकर अपने दोषों को मिटाकर यशस्वी होवें। मंत्र 2। यदीक्षितायुर्यदि वा परितो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव तमाहरामि निर्ऋतेरुपस्तादस्पर्शमेनं शतशारदाय। भाषार्थ। चाहे यह टूटी आयु वाला अथवा अंग भंग है, चाहे मृत्यु के समीप ही आ चुका है, उसको महामारी की गोद से लिए आता हूँ। इसको 100 शरद ऋतुओं वाले जीवन के लिए मैंने प्रबल किया है। भावार्थ। जैसे चतुर्वैद यत्न करके भारी भारी रोगियों को चंगा करता है, ऐसे ही मनुष्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक कठिन संकट पड़ने पर अपने आत्मा को प्रबल रखे। मंत्र 3। सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषाः विशाः शमेनम् इन्द्रो यथैनं शरदो न यात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्। भाषार्थ। सहस्त्रों नेत्र वाले, सैकड़ों सामर्थ्य वाले, सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान व भक्ति से इस आत्मा को मैंने उभारा है, जिससे ऐश्वर्यवान मनुष्य इस देही को प्रति एक कष्ट के पार निकाल कर 100 शरद ऋतुओं तक पहुँचावे। भावार्थ। जब मनुष्य एकाग्र चित्त होकर अनेक प्रकार से अपनी दर्शन शक्ति, कर्म शक्ति और जीविका शक्ति बढ़ाकर अपने को सुधारता है, तब वह इंद्र पुरुष सब उलझनों को सुलझाकर यशस्वी होकर चिरंजीवी होता है। मंत्र 4। शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान् शतमु वसन्तान् शतं त इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषाः विशाः शमेनम्। भाषार्थ।
बढ़ती करता हुआ तू सो शरद ऋतुओं तक, सो शीत ऋतुओं तक और सो बसंत ऋतुओं तक जीता रहे। ऐश्वर्यवान तेजस्वी विद्वान सबका चलाने वाला बड़ों बड़ों के रक्षक, मैंने अनेक प्रकार से तेरे लिए सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान व भक्ति से इस आत्मा को उभारा है। भावार्थ: मनुष्य उचित रीति से वर्षा, शीत और उष्ण ऋतुओं को सहकर बहु प्रकार मंत्रोक्त विधि पर विद्यादि बल से शक्तिमान होकर जीविका उपार्जन करता हुआ आत्मा की उन्नति करे। मंत्र 5। प्रतिशतं प्राणापानावनड्वावहाविव्रजम् यन्येयन्तु मृत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्। भाषार्थ: हे श्वास और प्रश्वास तुम दोनों इस शरीर में प्रवेश करते रहो। रथ ले चलने वाले दो बैल जैसे गौशाला में दूसरे मृत्यु के कारण उल्टे चले जावें, जिन कामना नाशक को 100 प्रकार का बतलाते हैं। भावार्थ: मनुष्य प्राणायाम, व्यायाम आदि से अपने प्राण और अपान को अनुकूल रखकर शारीरिक अवस्था सुधारें रहें और दुराचारों से बचकर अपना जीवन शुभ कामों में लगावें। मंत्र 6। इहैवस्तं प्राणापानौ मापगातमितो युवम् शरीरमस्यांगानि जरसे वहतं पुनः। भाषार्थ: हे श्वास प्रश्वास तुम दोनों इसमें ही रहो, इससे दूर मत जाओ। इस प्राणी के शरीर और अंगों को स्तुति के लिए अवश्य तुम दोनों ले चलो। भावार्थ: प्राण और अपान वायु का संचार ठीक न होने से रुधिर जम का रोग उत्पन्न होता है। इससे मनुष्य सब शरीर में वायु संचार ठीक रखकर दृढ़ शरीर वाले हों और स्तुति प्राप्त करें। मंत्र 7। जरायै त्वा परिददामि जरायै निधुवामि त्वा जरात्वा भद्रानेष्टव्यन्येयन्तु मृत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्। भाषार्थ: हे प्राणी, तुझे स्तुति पाने के लिए सब प्रकार दान करता हूँ। स्तुति के लिए तेरे निहारे करता हूँ अथवा तुझे झकझोरता हूँ। स्तुति तुझे अनेक सुख पहुँचावे, दूसरे मृत्यु के कारण उल्टे चले जावें, जिन कामना नाशक मृत्युओं को 100 प्रकार का बतलाते हैं। भावार्थ: मनुष्य कभी नम्र कभी कठोर होकर स्तुति के लिए अपनी आत्मा लगावे और निर्धनता, रोग आदि मृत्यु के कारणों को हटाकर सुखी रहे। मंत्र 8। अभित्वा जरिमाहितकामुक्षणमिव रज्ज्वा यस्त्वा मृत्युरभ्यदत्तजायमानं सुपाशया तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चत बृहस्पतिः। भाषार्थ: हे प्राणी, निर्बलता ने तुझको बांधा है। बलवान बैल को जैसे रस्सी से जिस मृत्यु ने उत्पन्न व प्रसिद्ध होते हुए तुझको दृढ़ फंदे से बंधन में किया है, उस मृत्यु को सत्य के तेरे दोनों हाथों के हित के लिए बड़ों बड़ों के रक्षक परमेश्वर व आचार्य ने तुझसे छुड़ा दिया है। भावार्थ: मनुष्य जन्म से लेकर भूख, प्यास, रोग आदि विपत्तियों से ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और विज्ञानों की रक्षा तथा शिक्षा द्वारा छूटकर दोनों हाथों अर्थात सब प्रकार से धर्म आचरण के लिए आगे बढ़ता है। सूक्त 12। 12 सूक्तम ऋषिः ब्रह्मा देवता शाला वास्तुष्पतिः छन्दः त्रिष्टुप् विराट जगति बृहति शक्वरी गर्भा जगति आर्ष अनुष्टुप् भुरिक त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। इहैव ध्रुवां निमिनो विशालां क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा
तान् त्वा साले सर्ववीरा सुवीरा अरिष्टवीरा उपसंचरेम। भाषार्थ। यहाँ पर ही ठहराऊं, शाला को जमाकर बनाता हूँ, वह घी सींचती हुई लब्ध वस्तु की रक्षा में ठहरी रहे। हे शाला, उस तुझसे आकर सब वीर पुरुषों वाले, अच्छे अच्छे पराक्रमी पुरुषों वाले और निरोग पुरुषों वाले हम चलते फिरते रहें। भावार्थ। हम अपने घर दृढ़ और उचित विभाग वाले बनावें, जिससे वायु धाम आदि के यथावत सेवन से सब गृहस्थ स्त्री पुरुष सदा हष्ट पुरुष और स्वस्थ रहें। मंत्र 2। इहैव ध्रुवा प्रतिष्ठशाले अश्वावती गोमती सुनृतावती ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वच्युष्यस्व महती सौभगाय। भाषार्थ। हे शाला, तू यहाँ पर ही बहुत घोड़ों वाली, बहुत गौं वाली और बहुत प्रिय सत्यवाणियों वाली होकर ठहराऊं, जमी रह, बहुत अन्न वाली, बहुत घी वाली और बहुत दूध वाली होकर बड़ी सुंदर सौभाग्य के लिए ऊंची हो। भावार्थ। मनुष्यशाला में योग्य योग्य स्थान बनाकर उनको आवश्यक पदार्थों से भरपूर रखें। मंत्र 3। धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दा पूतिधान्या आत्वा वत्सु गमेदा कुमाराधेनवसायमास्पन्दमाना। भाषार्थ। हे शाला, तू विशाल छत वाली व बहुत से छंद व वेद मंत्रों वाली शुद्ध धान्य वाली भंडार है। तुझसे बछड़ा और बालक आवें, सायंकाल में कूदती हुई दुधैल गोएं आवें। भावार्थ। स्पष्ट है, और स्थानों के साथ घरों में वैदिक भवन भी होंगे। मंत्र 4। इमां सारां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्निमिनोतु प्रजारन् उक्ष्यन्तु नामरुतो घृतेन भगोनो राजानि कृषिं तनोतु। भाषार्थ। इस शाला को सबका चलाने वाला पुरुष व सूर्य, वेगवान पुरुष व पवन, ऐश्वर्यवान पुरुष व मेघ और ज्ञानवान बड़े बड़े कर्मों का रक्षक पुरुष प्रत्येक जमाकर बनावे। शूर देवता अर्थात विद्वान लोग जल से और घी से सींचें और भाग्यवान राजा प्रधान पुरुष हमारे लिए खेती को सदैव बढ़ावे। भावार्थ। शाला निर्माण में प्रधान पुरुष और सब कार्यकर्ता कर्म कुशल हों। धाम, वायु और मेघ तथा जल, घी आदि सामग्री के लिए यथावत अवकाश रहे और निर्वाह के लिए खेती विद्या का विस्तार करें। मंत्र 5। मानस्य पत्नी शरणास्योना देवी देवे विर्निमितास्याग्रे तृणं वसाना सुमनासस्त्वमतास्मभ्यं सा वीरं रयिन्दा। भाषार्थ। हे मान अर्थात प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाली, शरण देने वाली, सुखदायिनी, उजियाले वाली तू देवताओं अर्थात विश्वकर्मा पुरुषों करके माई हुई हमारे सम्मुख वर्तमान है। घास को पहने हुए तू प्रसन्न मन वाली हो और हमें वीर पुरुषों के सहित धन दे। भावार्थ। सब मनुष्य गृह निर्माण विद्या में कुशल पुरुषों से सम्मति लेकर बाहर और भीतर से मनोरथ घर बनावें, जिससे संसार में सम्मान हो और सब गृहस्थ स्वस्थ और उद्योगी होकर धनवान होवें। मंत्र 6। ऋतेन स्तूणावधिरोहवन् सुग्रो विराजन्नपवृङ्क्षशत्रून् मातेरिषन्नुपसत्तारो गृहाणां साले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः। भाषार्थ। हे बांस, तू अपने सत्य से थूनी अर्थात टेक व खूंटी पर चढ़ जा और दृढ़ व प्रचंड होकर
विशेष रूप से प्रकाशित होता हुआ तू शत्रुओं को दूर हटा दे। हे शाला, तेरे घरों के रहने वाले पुरुष दुखी न होवें। सब वीरों को रखते हुए हम लोग 100 शरद ऋतुओं तक जीते रहें। भावार्थ: मनुष्य अपने घर ऊंचे, दृढ़ और प्रकाशयुक्त बनावें, जिससे चोर, डाकू, सिंह आदि हिंसक और रोग न सता सके तथा सब लोग स्वस्थ होकर वीर रहें। मंत्र 7। इमां कुमारस्तरुणः वत्सो जगता सह इमां परिश्रुतः कुम्भः दध्नः कलशैरघुः। भाषार्थ: जिस शाला में बालक और युवा और चलने वाले गो आदि के साथ बछड़ा और इस शाला में पिघलते हुए रस का घड़ा दही के कलशों के साथ आए हैं। भावार्थ: गृहस्थ लोग सब प्रकार की आवश्यक सामग्री अपने घरों में रखें। मंत्र 8। पूर्णं नारीप्रवर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संवृताम् इमां पात्रेण्यमृतेन समङ्दिष्टा पूर्तमभिरक्षात्येनाम्। भाषार्थ: हे नर का हित करने वाली गृह पत्नी, इस पूरे घड़े में से अमृत हितकारी पदार्थ से भरी हुई घी की धारा को अच्छे प्रकार ला। इस शाला को और पानकर्ताओं व रक्षकों को अमृत से अच्छे प्रकार पूर्ण कर। यज्ञ और वेदों का अध्ययन, अन्नपान आदि पुण्य कर्म इस शाला की सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ: गृह पत्नी घर को घृत, दुग्ध आदि अमृत पदार्थों से परिपूर्ण रखकर सब कुटुंबियों को स्वस्थ और पुष्ट रखे और सब स्त्री पुरुष धार्मिक, पुरुषार्थी तथा धनी होकर चोर, उचक्के, सिंह आदि दुष्टों से रक्षा करते हुए बस्ती को बसाए रखें। मंत्र 9। इमापप्रपराम्यक्ष्मा यक्ष्मनाशनी गृहानुपप्रसीदाम्यमृतेन सहाग्निना। भाषार्थ: इस रोग रहित, रोगनाशक जल को अच्छे प्रकार में लाता हूँ। मृत्यु से बचाने वाले अन्न, घृत, दुग्धादि सामग्री और अग्नि के सहित घरों में आकर अच्छे प्रकार में बैठता हूँ। भावार्थ: गृहपति रोगों से बचने और स्वास्थ्य बढ़ने के लिए अपने घर में शुद्ध जल, अग्नि आदि पदार्थों का सदा उचित प्रयोग करें। सूक्त 13। त्रयोदशम सूक्तम। ऋषिः भृगुः, देवता सिन्धुः, आपः वरुणः, छन्दः निच्रिदनुष्टुप्, अनुष्टुप् विराट जगति निच्रितृष्टुप्। मंत्र 1। यदतः सम्प्रयतेरः वनदताहते तस्मादानद्यो नामस्ततावो नामानि सिन्धवः। भाषार्थ: हे बहने वाली नदियों, मिलकर आगे बढ़ती हुई तुमने मेघ के ताड़े जाने पर यह जो नाद किया है, इसलिए ही नाद करने वाली नदी नाम तुम हो, वह जैसे ही तुम्हारे नाम है। भावार्थ: जब मेघ आपस में टकराकर गरज कर बरसते हैं, तब वह जल पृथ्वी पर एकत्र होकर नाद करता हुआ बहता है, इससे उसका नदी नाम है। इस प्रकार वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति समझकर अर्थ करना चाहिए। मंत्र 2। यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गता तदाप्नोदिन्द्रो यतिस्तस्मादापो अनुष्ठाना। भाषार्थ: जब फिर सूर्य करके भेजे हुए तुम शीघ्र मिलकर चलो, तब जीव ने, सूर्य ने चलते हुए तुमको प्राप्त किया। उससे पीछे प्राप्ति योग्य जल नाम तुम हो। भावार्थ: इस मंत्र में आप नौत और आपह शब्द एक ही धातु अप्रव्याप्तों से सिद्ध हैं। जब सूर्य की शक्ति से जल भूमि पर आकर फैलता है, तब जीव उसे पाता है
और सूर्य भी फिर ले जाता है। इससे जल का नाम आप है पाने योग्य वस्तु है। आप है शब्द नित्य स्त्रीलिंग बहुवचनांत है। मंत्र 3। अपकामं स्यन्दमाना अविवरद्वोहितम् इन्द्रो वशक्तिभिर्देवैस्तस्माद्वानामवोहितम्। भाषार्थ। वेगवान व वर्णनीय जीव व सूर्य ने ही व्यर्थ बहते हुए तुमको अपनी शक्तियों द्वारा सुख से वर्ण अर्थात स्वीकार अथवा वारण रोकना किया। इससे हे दिव्य गुण वाली व खेल वाली जलधाराओं, तुम्हारा नाम वरण योग्य व वरण योग्य जल रखा गया है। भावार्थ। मनुष्य भूमि पर अन्नादि के लिए और सूर्य आकाश में वृष्टि के लिए जल को चाहता है व रोकता है, इसलिए जल का नाम वार है। आवेवरत क्रिया और वार शब्द दोनों वंग चाहना व रोकना धातु से बनते हैं। मंत्र 4। एको भो देवो अप्यतिष्ठस्यन्दमाना यथा वसम् उदानिशुर्महीरति तस्मादुदकमुच्यते। भाषार्थ। अकेला जयशील परमात्मा इच्छानुसार बहते हुए तुम्हारा अधिष्ठाता हुआ। शक्ति वाले आप जल ने इस प्रकार ऊपर को श्वास ली, इसलिए ऊपर को श्वास लेने वाला उदक व जल कहा जाता है। भावार्थ। ईश्वर की सामर्थ्य से सूर्य द्वारा जल आकाश में चढ़ता है, इसलिए उदक जल का नाम है। उत आनिशु और उदकम उच्चन श्वास लेना धातु से बनता है। मंत्र 5। आपो भद्राघृतमिदाप आसन्नग्ने सोमो बिभ्रत्यापयित्ता तीव्रो रसो मधुप्रजामरङ्गम आमः प्राणेन सह वर्चसा गमेत। भाषार्थ। जल मंगलमय और जल ही घृत था, वह ही जल अग्नि और चंद्रमा को पुष्ट करता है। मधुरता से भरी जल धाराओं का परिपूर्ण मिलने वाला तीव्र अर्थात तीक्ष्ण शीघ्र प्रवेश होने वाला रस मुझको प्राण और कांति व बल के साथ आगे ले चले। भावार्थ। जल से घृत सारमय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जल अग्नि अर्थात जठराग्नि, बिजली, वड़वा नल आदि और चंद्रलोक से मिलकर हमें पुष्टि देता है और कृषि आदि में प्रयुक्त होकर अन्नादि उत्पन्न करके प्राणियों का बल और तेज बढ़ाता है। मंत्र 6। आदित्पश्याम्युतवा शृणोम्यामाघोषो गच्छति वाङ्गमासाम् मन्ये वेजानो अमृतस्य तर्हिरण्यवर्णात् त्रिपं यथा वः। भाषार्थ। तब ही मैं देखता हूँ और अथवा मैं सुनता हूँ, इसकी जल के रस की ध्वनि मुझे आती है और वाक शक्ति मुझे आती है। हे कमनीय पदार्थ व स्वर्ण का विस्तार करने वाले जल, तभी अमृत का भोग करता हुआ मैं अपने को मानूं, जब तुम्हारी तृप्ति मैंने पाई हो। भावार्थ। जल के यथावत प्रयोग से प्राणी में दर्शन शक्ति और श्रवण शक्ति और घोष, ध्वन्यात्मक शब्द और वाक, वर्णात्मक शब्द बोलने की शक्ति होती है और तभी वह हष्ट स्वर्ण आदि धन की प्राप्ति से भूख आदि से मृत्यु दुख का त्याग करके अमृत अर्थात आनंद भोगता है। मंत्र 7। इदं वापो हृदयमयं वत्सरितावरी एतमेतशक्वरिर्यत्रेदं वेशयामि वः। भाषार्थ। हे प्राप्ति के योग्य जलधाराओं, यह तुम्हारा स्वीकार योग्य हवन व कर्म है। हे सत्यशील जलधाराओं, यह निवास देने वाला आश्रय है। हे शक्तिशालियों, इस प्रकार से यहाँ पर आओ जहाँ तुम्हारे जल को प्रवेश करूं। भावार्थ।
कृषि यंत्र औषधि आदि में जल के यथायोग्य प्रयोग से प्राणियों को सुख मिलता है। सूक्त 14। चतुर्दशम सूक्तम ऋषिः ब्रह्मा देवता गोष्ठः अर्यमादयो मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप् आर्षितृष्टुप्। मंत्र 1। संवो गोष्ठेन सुषदा संप्रह्यासं सुभूत्या अहर्जातस्य यन्नाम तेनावस्सं सृजामसि। भाषार्थ। हे गो, तुमको सुख से बैठने योग्य गौशाला से मिलाकर, धन से मिलाकर और बहुत संपत्ति से मिलाकर और प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्राणी का जो नाम है उस नाम से तुमको हम मिलाकर रखते हैं। भावार्थ। मनुष्य गौओं को स्वच्छ निरोग गौशाला में रखकर पालें और उनको अपने धन और संपत्ति का कारण जानकर अन्य प्राणियों के समान उनके नाम बहुला, कामधेनु, नंदनी आदि रखें। मंत्र 2। संवत्सृजत्वर्यमा संपूषा संबृहस्पति समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत यद्वसु। भाषार्थ। तुमको और अर्थात हिंसकों का नियामक गोपाल मिलाकर, पोषण करने वाला गृहपति मिलाकर और बड़े बड़ों का रक्षक विद्वान वैद्यादि पुरुष मिलाकर और बड़े ऐश्वर्य वाला राजा जो धनों का जीतने वाला है मिलाकर रखे। मुझ में पूजनीय धन को तुम पुष्ट करो। भावार्थ। सब प्रजागण और प्रजापालक राजा राज नियम से गौओं की वृद्धि करें जिससे कृषि व्यापार आदि द्वारा संसार में धन बढ़े। मंत्र 3। संजग्माना अभिव्युषिरस्मिन् गोष्ठे करीषिणी बिभ्रति सौम्यं मध्वनमिव उपेतना। भाषार्थ। इस गौशाला में मिलकर चलती हुई, निर्भय रहती हुई, गोवर करने वाली, अमृतमय रस धारण करती हुई निरोग तुम चली जाओ। भावार्थ। मनुष्य गौओं को हिंसक जीवों से बचाकर निरोग रखे जिससे वे रोगनाशक अमृतमय दूध, घृत आदि पदार्थ देती रहें। गौ के मूत्र, गोबर, दूध आदि के गुण और प्रयोग बहुत हैं। मंत्र 4। इहैव गाव एतनेहो शके वपुष्यत इहैवोद प्रजायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः। भाषार्थ। हे गो, यहाँ ही आओ, यहाँ ही समर्था गृह पत्नी के साथ पोषण करो और यहाँ पर ही बच्चों से बढ़ो, मुझ में तुम्हारा प्रेम होवे। भावार्थ। जैसे समर्थ गृह पत्नी घर वालों का पोषण करके प्रसन्न रखती है, ऐसे ही गोए अपने दूध, घी आदि से अपने रक्षकों को पुष्ट और स्वस्थ करती हैं। इससे सब मनुष्य प्रीति पूर्वक उनका पालन करें और उनका वंश बढ़ावें। मंत्र 5। शिवो वो गोष्ठो भवतु सारिषाके वपुष्यत इहैवोद प्रजायध्वं मया वस्सं सृजामसि। भाषार्थ। तुम्हारी गौशाला मंगलदायक होवे, शाली अर्थात साठी चावल की शाखा के समान पोषण करो और यहाँ ही बच्चों से बढ़ो, अपने साथ तुमको हम मिलाकर रखते हैं। भावार्थ। जैसे शाली साठी चावल की शाखा थोड़े प्रयत्न से 60 दिन में पक जाती है, वैसे मनुष्य यत्न पूर्वक थोड़े परिश्रम से पालन करके गौओं से दुग्ध, घी और खेती के लिए बैल आदि पाकर बहुत लाभ उठाते हैं। मंत्र 6। मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठयः पोषयिष्णुः रायस्पोषेण बहुला भवन्तिर्जीवा जीवन्तिरुपवत्सरेमा। भाषार्थ। हे गो, मुझ गोपति से मिली रहो
यहाँ यह पोषण करने वाली तुम्हारी गौशाला है। धन की पुष्टि से बहुत पदार्थ देने वाली अथवा वृद्धि करने वाली होती हुई और जीती हुई तुमको जीते हुए हम लोग अंदर से प्राप्त करते रहें। भावार्थ, मनुष्य गौ की सेवा से दुग्ध घृत कृषि आदि की उन्नति करके बहुत काल तक जीते और सुख भोगते रहें। सूक्त 15। पंचदशम सूक्तम ऋषिः अथर्वापण्यकामः देवता इंद्रः पंथानः अग्निः प्रपणो विक्रयश्च देवाः अग्निः देवाः इंद्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः वैश्वानरः जातवेदाः छन्दः भुरिक्त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् षट्पदा बृहति गर्भा विराडत्यष्टिः विराट जगति अनुष्टुप् निच्रित्रिष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि सनहेतुपुर एतानो अस्तु नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदास्तु मह्यम्। भाषार्थ, मैं बड़े ऐश्वर्य वाले वणिक को आगे बढ़ाता हूँ, वह हम में आवे और हमारा अगवा होवे। बैरी डाकू और बनेले पशु को रगेदता हुआ वह समर्थ पुरुष मुझे धन देने वाला होवे। भावार्थ, मनुष्य व्यापार कुशल पुरुष को अपना मुखिया बनाकर वाणिज्य और मार्ग को ऊंचा नीचा समझकर वाणिज्य में धन लगाने से लाभ उठाते हैं। मंत्र 2। ये पन्थानो बहवो देवयानान्तराद्या वा पृथिवी सञ्चरन्ति ते माजुषन्तां पयसा घृतेन यथा कृत्वा धनमाहराणि। भाषार्थ, जो विद्वान व्यापारियों के यानों रथादिकों के योग्य बहुत से मार्ग सूर्य और पृथ्वी के बीच चलते रहते हैं, वे मार्ग दूध से और घी से मुझको तृप्त करें, जिससे मोल लेकर अर्थात व्यापार करके धन में लाऊं। भावार्थ, व्यापारी लोग विमान रथ नौका आदि द्वारा आकाश भूमि समुद्र पर्वत आदि से देश देशांतरों में जाकर अनेक प्रकार व्यापार करके मूलधन बढ़ावें और धनाढ्य होकर घर आएं। मंत्र 3। इद्मेनाग्नैश्चमानो घृतेन जुहोमिः अभ्यन्तरसे बलाय यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतशेयाय देवीम्। भाषार्थ, हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, लाभ की इच्छा करता हुआ मैं ईंधन और घृत से तराने वाले व जिताने वाले बल के लिए हवन सामग्री का होम करता हूँ। जहाँ तक ब्रह्म द्वारा दी हुई इस व्यवहार कुशल निश्चय बुद्धि की वंदना करता हुआ मैं सैकड़ों उद्यम के लिए समर्थ हूँ। भावार्थ, जैसे समिधा और घृत आदि से अग्नि का तेज बढ़कर अंधकार हटाता है, वैसे ही मनुष्य सर्वोत्तम वेद विद्या को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करके सामर्थ्य भर वाणिज्य में उद्योग करके प्रभुत धन पावें और दरिद्रता आदि को मिटावें। मंत्र 4। इमामग्ने शरणिं नो यमध्वानमगामदूरम् सुनं नो अस्तु प्रभणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु। भाषार्थ, हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, हमारी इस पीड़ा को उस मार्ग में तूने सहा है जिस दूर मार्ग को हम चले गए हैं। हमारा क्रय मोल लेना और बिक्री सुखदायक हो। वस्तुओं का लौट फेर मुझको बहुत लाभ वाला करे। एक मत होते हुए तुम दोनों, हम और तुम, इस भेंट को सेवें। हमारा व्यापार और उठान अर्थात लाभ सुखदायक होवे। भावार्थ,
जो मनुष्य विनय पूर्वक अपनी चूक मानकर विद्वानों की सम्मति से अपना सुधार करते हैं, वे व्यापार में अधिक लाभ उठाकर आनंद पाते हैं। मंत्र 5। इदं हव्यं संविधानो जुषेदां सुरं नो अस्तु चरितमुत्थितं च येन धनेन प्रपणं च